इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.5 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 8 गुणनखंड कीजिए, ये हम सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब स्टार्टिंग में 8a³ है और प्लस b³ है। जब क्यूब लगा हुआ है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसमें जो सरसमीका लगेगी वो क्यूब वाली ही सरसमीका लगेगी। तो जो क्यूब वाली सरसमीका है, जब प्लस है तो प्लस वाली जो सरसमीका है x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब, ये सरसमीका है। क्योंकि जो सवाल है इस पे रखा हुआ है और हमें आंसर इस पे लाना है। अब हमें ये है x और ये है y। अब इसको और इसको देखना है कि x बराबर x³ है, इधर है हमारे पास में 8a³ है, तो इसका जो क्यूब हटेगा और इधर रूट लग जाएगा, तो x बराबर 8a³ और ये इधर आ गया। तो इसका घन करेंगे 8 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, ये घन है। तो इसमें से हम 1 2 लेंगे और a³ है तो ये हमारे पास में x इक्वल टू 2a हो गया। अब ये है b³ और y की जगह और y इक्वल टू रखेंगे हम b, ये आप ध्यान में रखें। तो इस पे रख देते हैं इसको। तो x की जगह तो रखेंगे 2a का क्यूब प्लस y की जगह रखेंगे b का क्यूब प्लस 3 सूत्र के इंटू x की संख्या है 2a इंटू y की संख्या है b कोष्टक x की संख्या है 2a और प्लस y की संख्या है b। अगर हम देखो, अगर इसको सोल्व करते हैं कि इसका ये क्यूब होगा 8a³ हो जाएगा, b³ हो जाएगा और हमें चाहिए ये 12a²b, तो 6ab को 2 से गुणा करेंगे तो 12a²b आ जाएगा। वापिस इसको अगर हम इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, जबकि हमें आंसर इसमें लाना है। तो हमें इस संख्या को और इस संख्या को देखना है। तो इसमें 2a प्लस b और इसके दोनों के क्यूब है तो होल क्यूब लग जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। 8वें का दूसरा क्वेश्चन है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b प्लस 6ab²। अब इसमें दो सरसमीकाएं हैं क्यूब वाली, एक तो x प्लस वाई का होल क्यूब और एक है x माइनस वाई का होल क्यूब। और ये सवाल है हमें माइनस में दे रखा है तो माइनस वाली सरसमीका लगेगी। तो x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई इक्वल। अब देखो हमें इधर है a² और इधर है b², तो इसको भी हम गुणा करके लिख देते हैं। तो यहां तक तो ऐसी कैसी x³ माइनस y³ माइनस 3xy को x से गुणा किया तो 3x² और माइनस माइनस प्लस और 3xy²। अब ये सवाल है, ये वाला सवाल है इस पूरी सरसमीका पे है। अब देखो इसमें x³ है प्लस का, इसमें 8a³ भी प्लस का और y³ इधर माइनस का है। तो ये भी संख्या जो b³ है ये भी माइनस की, माइनस 3x² तो माइनस 12a²b, ठीक है। और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का हो गया और 6 ये है 6ab², इधर 3xy का स्क्वायर है। अब हमें इसमें x और y का मान रखना, तो x बराबर तो रख देंगे हम 2a और y बराबर रख देंगे हम b। देखो ये 2a किसका घन है 8 का है, 8a³ है, तो इसकी जगह हमने ये लिखेंगे इसमें। तो लिख देते हैं 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। अब हम अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये जो इसके जो आंसर आते हैं वो ये आ जाते हैं, जबकि हमें इसमें आंसर नहीं लाना, आंसर हमें इसमें लाना है। x की संख्या तो है 2a और y की संख्या है हमारे पास में b, तो यहां लिख देते हैं 2a माइनस b और इसके लग रहा है क्यूब तो इसके भी लग जाएगा क्यूब और हमारे ये आंसर हो जाएंगे। अब देखो अगर हम इसको जो सोल्व करते हैं वापिस
2a माइनस बी का होल क्यूब को अगर सोल्व करते हैं तो हमें आंसर वापस ये आ जाते हैं। तो हमें तो इस सवाल में तो आंसर यही लाने थे, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब ये वाला जो सवाल है क्यूब है, तो आपको ये पता लग गया कि क्यूब वाली सरसमीका पे है, और अगर माइनस है तो क्यूब में जो माइनस वाली जो सरसमीका है उसी से ये सवाल सोल्व होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये इनटू में है तो इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को 3xy को इससे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, और इसको इससे गुणा करेंगे 3xy स्क्वायर बराबर भी x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, सॉरी होल क्यूब होता है। ठीक है, अब हमें आंसर इसमें लाना है। सवाल आपके इस पे जमा हुआ है और हमें आंसर उस पे लाना है। अब x बराबर और y बराबर, अब ये है 27। अब 27 का निकालना आपको घनमूल होता है। जैसे 27 बराबर 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर इसमें से एक 3 लेते हैं तो ये 27 का घनमूल हो गया। तो x बराबर तो हो गया 3। ऐसे ही है हमारे पास में 125। तो 125 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। तो ये तो हो गया 5, और इसके साथ में a क्यूब, a भी 3 बार है तो इसमें से एक बार ले लेंगे। तो x बराबर तो आ गया 3 और y बराबर आ गया 5a। अब हम इसमें इसका मान आया जो रख देंगे, x की जगह तो 3 रखेंगे और y की जगह 5a रखेंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू x की संख्या है अपने पास में 3 का इसके स्क्वायर तो स्क्वायर, और इंटू y का है 5a प्लस 3 इंटू x की संख्या है 3 इंटू y का स्क्वायर, तो y की संख्या है 5 है तो 5a का स्क्वायर। अगर हम इस स्टेप को सोल्व करते हैं तो हमारे आंसर ये आ जाते हैं, और जबकि हमें आंसर तो x माइनस वाई का होल क्यूब में लाना है। तो बराबर, अब हमें x की जगह तो है 3 और माइनस y की जगह है 5a और इसके क्यूब है तो ये क्यूब, तो हमारा आंसर हो गए 3 माइनस 5a का होल क्यूब। चौथा क्वेश्चन है इसका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ये वाला जो सवाल है ये भी x माइनस वाई का होल क्यूब वाली सरसमीका भी है। अब हमें इसे लिख लेते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पे इंटू है तो इसको इंटू करके भी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 x को x से गुणा किया x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 3x y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। ठीक है, अब हमें देखो x और y का मान चाहिए। अब इधर है हमारे पास में 64a क्यूब और ये है हमारे पास में 27b क्यूब। तो 64 का देखना है कि 64 के घनमूल निकालते हैं। अगर हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इनको गुणा करते हैं तो ये जो 64 का घनमूल होते हैं और इनमें से हमें एक 4 लेना है। तो ये तो हो गया 4 और इसके साथ में है a, तो 4a, तो ये तो हो गया हमारा हमें a का मान। अब हमें निकालना है, ये तो हो गया सॉरी x का मान हो गया 4a। अब y का मान निकालना, y की संख्या है 27। अब 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है तो इसमें से एक 3 लेंगे तो ये हो गया 3 और इसके साथ में क्या है b, तो ये y का मान हो गया हमारे पास में 3b। अब हम इसमें ये मान रख देंगे, x की जगह 4a का होल क्यूब माइनस y की जगह है 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 सूत्र के इंटू x की संख्या है 4a और इसके स्क्वायर लग रहा तो इसके भी स्क्वायर लग जाएगा
इंटू वाई की है 3b प्लस 3 इंटू ये वाला 3 सूत्र के इंटू एक्स की संख्या है 4a इंटू वाई की संख्या है 3b और इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लग जाएगा। और हमें आंसर में लाना है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x की संख्या तो है 4a और y की संख्या है 3b और इसके लग रहा है होल क्यूब। तो हमारा आंसर हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। यही हमें आंसर लाना है। पांचवा क्वेश्चन है 27p स्क्वायर p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस p/4। अब यहाँ माइनस है और क्यूब है, ठीक है, 27 क्यूब है और तो ये p क्यूब से ही पता लग रहा है कि हमें सरसमीका क्यूब वाली सरसमीका लगेगी। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। इसको हम इससे गुणा करके भी लिख लेते हैं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को x से गुणा करें 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस इसको y से भी गुणा करेंगे 3xy स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। और हमें आंसर x माइनस वाई के होल क्यूब में ही लाने हैं। अब हमें x और y की जो संख्या है क्या मान रखेंगे वो ध्यान में। अब यहाँ पे है हमारे पास में 27p क्यूब। अब 27 का हमें घनमूल निकालना, तो 27 का घनमूल होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसमें इसका घनमूल होता है 3 और इधर है p, तो ये जो x की संख्या हो गई हमारे पास में 3p होगी। ऐसे ही 1/216 तो इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 और 216 का घनमूल होता है 6 और ऊपर तो है 1, तो y का मान हो गया 1/6। तो हम y की जगह तो रखेंगे 1/6 और x की जगह रखेंगे 3p। यहां पे रख देते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 सूत्र के x स्क्वायर की संख्या है 3p का स्क्वायर इंटू y की संख्या है 1/6 प्लस 3 इंटू एक्स की संख्या है 3p और इंटू y की संख्या है 1/6 और इसके स्क्वायर लग रहा है तो इसके हम स्क्वायर लगा देंगे। अब हमें आंसर लाना है x माइनस वाई का होल क्यूब। x की संख्या है 3p और माइनस और y की संख्या है 1/6 का होल क्यूब। तो हमें आंसर आया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब।